बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी बच्चों, अब आपका ये MTH 100 और 102 का जो है ना, वो टॉपिक नंबर है 7, उसका थर्ड पार्ट है ये इन्वर्स साइन फंक्शन। अच्छा, ये जो नॉर्मल आप फंक्शन पढ़ते हैं ना, साइन कॉस टेंजेंट वगैरह, ठीक है, इनके अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होते। 1 to 1 फंक्शन आपने पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू के मुकाबले में एक ही है तो उसे 1 to 1 कहते हैं, ठीक है। तो इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसकी वजह कि ये आपके पास ये अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू या क्वाड्रेंटल वैल्यूज इनके ऊपर साइन और कॉज अप्लाई करते हो तो ये वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। साइन की ये आती हैं, कॉज की ये निकल के आ जाती हैं। तो अब ये जो साइन की वैल्यू 0 है, होता तो ये वाई है ना, ऐसे ही, ठीक है। ये जो एंगल आपके पास हैं, अगर इनको हम एक्स कह लें और ये वाई बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास इसका पैटर्न ये चल रहा होता है, ये 0 के लिए, 180 के लिए, 360 के लिए आंसर 0 दे रहा होता है, ठीक है। 90 और 270 के लिए 1 और -1 और 1 आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका वो कहलाता है मैनी टू वन फंक्शंस में आता है ये, ठीक है। और मैनी टू वन जब आपके पास आ जाता है तो वो उसको इन्वर्स नहीं हम निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि भाई ये आपकी तीन वैल्यूज़ हैं, 0, 180 और 360, जिसका आंसर क्या आ रहा है, अकेला 0 आ रहा है, ठीक है। तो सवाल है ये 0 पलट के हमने अगर एसोसिएट करना हो इसमें से और इसमें से, ये 0 इन तीनों एंगल्स में किसके साथ एसोसिएट करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। कॉज में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि 0 रिपीट कर रहा है और 1 रिपीट कर रहा है दो एंगल्स के मुकाबले में यहाँ। तो फिर ये 0 अगर हमने इसको रिवर्ट करना हो तो हम इसको देंगे या इसको देंगे, हम कहेंगे इसी तरह 1 में इशू। तो इनको फिर 1 1 बनाने के लिए हम बात करते हैं। डायरेक्शन अगर आप इस तरफ से इस तरफ आते हो तो ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली, जिसमें यहाँ पर आपको 270 पॉजिटिव मिलता है। अगर इस तरफ आओगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। 270 जिसको हम कहते हैं उसके वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। अगर क्लॉकवाइज में आओगे तो वो तो -90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक डायरेक्शन ये है, और अगर आप इधर से इधर चल रहे हो, ये वाली इसकी बात करते हो, ये 90 की, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाली बन जाती है, फिर यही बनती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इन नंबर्स की तरतीब में लिखते हैं, जिस तरह छोटा नंबर बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो भाई नंबर लाइन पे यूं ही नंबर होते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, है तो इनपुट वेरिएबल है, थीटा ले लो, एक्स ले लो, वो तो मसला नहीं, हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर 0, फिर पॉजिटिव। आगे बात समझ में ये आ गया। जिस तरह -2 है, ये 0 और ये +2 है, इसकी हम बात करें, और ये आपका इनपुट वेरिएबल होता है, एक्स जिसे कहते हैं या थीटा कहते हैं, ठीक है। तो इसके मुकाबले में अब अगर आप गौर करते हो, ये अगर आपका इनपुट बन रहा है तो इसके मुकाबले में आपको आउटपुट मिलेगा। देखो गौर से, ये एक्स है, ये वाई, ये फंक्शन जो आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1, 0, 1, बीच में भी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको जब आप यूज़ करोगे, ठीक है। भाई -90 डिग्री है तो यहाँ पर पाबंदी थोड़ी है, आप -45 वाला भी यूज़ कर लो, इसी तरह यहाँ भी यूज़ कर लो, जितने मर्जी एंगल यूज़ करो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी आएंगे, मिनिमम आंसर और मैक्सिमम में लिख रहा हूँ। तो ये आपका जो इन्वर्स साइन फंक्शन है उसके लिए 1 to 1 बनाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ये बन गया अब आपका 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। अब आपने ये एंगल ले लिए, -90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, और इधर अब आप साइन को भी डिफाइन कर लें, देख लें, ये -1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ते हो ना, y = sin थीटा, ठीक है, इसका मतलब क्या आपके पास है, ये अगर थीटा की ये आंसर पुट करोगे तो ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसकी डोमेन जो है फंक्शन की, अगर डोमेन डायरेक्ट फंक्शन की आप निकालते हो साइन फंक्शन की, ठीक है, तो वो क्या निकलेगी, -90 डिग्री से लेके तो +90 तक निकलेगी, और जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की वो क्या आएगी, -1 से लेके तो +1 तक आ जाएगी। ओके होगी बात। अब आपने इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन में लिखा यूं ही होता है, असल में तो ये यूं होता है
इधर थीटा रह जाता है, थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स वाई के असल में, ठीक है। तो जब इस फंक्शन की हम बात करते हैं ना डोमेन रेंज, तो वो इनवर्स फंक्शन के लिहाज से चेंज हो जाती है, यानी इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जो इसकी रेंज होगी डायरेक्ट फंक्शन की, ये याद रखना हमेशा। इसी तरह आपके पास जो डोमेन आपके पास ये रेंज जो है इसकी इनवर्स फंक्शन की वो होती है जो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है, जो कि -90 डिग्री से +90 डिग्री है, जिसको आप -π/2 से π/2 कहते हैं। ये आ गया रिजल्ट। तो ये इनके अंदर मामलात होते हैं। अब इसकी एग्जांपल उसने दी और इन्हीं के ज़रिए आपने, इसी तरह ये इसको भी आपने कर लेना, ये इसी पैटर्न पे है, इन्वर्स को साइन फंक्शन का भी है और इन्वर्स टेंजेंट का भी है, बाकी सवालात हैं। अब हम वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये है क्वेश्चन आपका, वो कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 जो है ना, आप इसका आंसर निकालें, ठीक है। ये वो क्या सवाल में डिमांड करता है। तो जाहिर है जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं तो थीटा ही आंसर आएगा ना। तो हम कहते हैं जी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, थीटा, ठीक है। उसका आसान हल है कि हमने ये देखना होता है कि भाई आपके पास वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, 1/2 होती है। तो वो आपको पता है कि साइन जो होता है ना 30 डिग्री, जिसको आप π/6 कहते हैं, ये वैल्यूज़ अब आपको याद करनी पड़ेंगी। साइन 30 डिग्री हो या साइन π/6 हो, इसका आंसर 1/2 होता है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री या फिर π/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके लिए भी आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए आ जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस को अब आपने अप्लाई कर लेना, ये जो उसने सवालात दिए हैं मैं आपको, ठीक है। कोई भी आपके पास एंगल है, यही कानून तो यही होगा ना आपका। अच्छा, ये तो हैं आपके स्टैंडर्ड एंगल्स, 0, 30, 45, ठीक है, 60 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको एक क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड एंगल्स बताए हैं ना। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह के एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड है ना। मसलन 90 या 90 के बाद अगर आप आगे मूव करते हो तो कौन सा आएगा, ठीक है, 105 आएगा, 125, 135, इस तरह सारे एंगल निकल आएंगे। तो उनके मुकाबले में वैल्यूज़ भी आती। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये वाली लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, जिनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है सारा और अप्लाई कर देना, ठीक है। ये कहीं पर कंपोजिंग एरर भी होते हैं बेटे, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बुक्स के अंदर ना ये कंपोजिंग एरर मौजूद होते हैं। तो बाकी अब वो कह रहा है कि गिवन दैट, वो ये दिया हुआ है, सॉल्व दिस गिविंग ऑल रूट्स थीटा। अच्छा, अब ये देखो, अब उसने ये कहा है, ये ऐसे ही है जैसे वो ये कह दे कि भाई आंसर तो ये आ गया, अब आप इसके सारे रूट्स बताओ, आंसर इसके सारे बताओ। मुराद क्या होता है कि इसको पूरे सर्कल के अंदर जो है कहीं पर और भी किसी एंगल के लिए जो है, ठीक है, ये आंसर आ सकता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आता है उसको रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 से π/2, तो आपका इसका रेफरेंस एंगल कौन सा निकला, 30 डिग्री का, ठीक है, जिसको π/6 कह रहे हो आप। तो उसके अलावा अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन यहाँ पर होता है, यहाँ पर ही पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव होएगा तो हमारे पास वो कौन सा एंगल होगा जिसका आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। उसका आसान हल है, दो तरीके हैं कि आप ये पूरा आपके पास एंगल है पाई, तो पाई में से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर वो एंगल निकल आएगा आपका, ठीक है। तो पाई माइनस π/6 कर लो, 6 एलसीएम है, 6π - π है, तो ये आ जाएगा 5π/6। तो अगर तमाम पॉसिबल रूट्स देखने, ऑल पॉसिबल रूट्स यानी ऑल पॉसिबल थीटा वैल्यूज़, तो वो ये आ जाती हैं आपके पास। एक ये है, दूसरी आपके पास ये आएगी 5π/6, ठीक है। साइन दो ही जगह पे पॉजिटिव होता है ना, एक यहाँ पर पॉजिटिव है और एक आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका उलट भी हो सकता है ये, ठीक है।
ये सवाल फ़र्ज़ करोगे अगर आपको यूँ दिया होता है साइन, ये वैल्यू ही आपको नेगेटिव दे दी जाती, तो फिर क्या करना था आपने, सोचने की बात है ना फिर। ठीक है, तो साइन फिर इन दो जगह के ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपने तब भी क्या करना था, रेफरेंस एंगल तो यही निकलना था इसका, जो रेफरेंस एंगल होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, थीटा π/6 आना था। अब साइन होना था नेगेटिव, कहाँ कहाँ होना था, यहाँ पर होना था नेगेटिव, यहाँ फिर साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आना था। ठीक है, तो पाई में आपने ऐड कर देना था इसको π/6, ये 7 π/6 आ जाना था। ठीक हो गया एक एंगल। और दूसरा ये होना था कि अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना जाना है तो ये जो आपका 2π है, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर देते इसी रेफरेंस एंगल को, तो ये आपका 11 π/6 आ जाना था। तो यूँ ये निकलते हैं आल रूट्स, तो आल पॉसिबल रूट्स ये बनने थे π/6 है, 7 π/6 और 11 π/6। वैसे ही इससे भी बढ़ जाएंगे, इस हर एक के अंदर आप अगर एंगल 2π ऐड कर दो या 2π सब्ट्रैक्ट कर दो, वो फिर बनते चले जाते हैं, वो इन्फिनिट हो जाते हैं। अब बात समझ में आएगी। उसने तो ली है वैसे कोई वैल्यूज़ ली हुई है ना, मैंने आपको स्टैंडर्डाइज वैल्यू लेके बता दिया, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर का वर्क करना पड़ेगा बस। तो ये समझ आ गई, अगर पॉजिटिव एंगल हो तो क्या मामला। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव एंगल आ गया तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने ये मैंने स्टैंडर्डाइज करके कर दिया, उन्होंने जो एंगल दिए हैं वो अब आप जो मर्जी करते रहो उसमें। ठीक है, अच्छा इसमें सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉज के लिए होता तो फिर क्या होना था, ये कॉज थीटा अगर आपके पास क्या नाम है, ये कॉज इनवर्स 1/2 होता। ठीक है, तो कॉज थीटा आपके पास ये 1/2, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए, भैया इस तो जाके डायरेक्ट कर लो ना, थीटा की फिर किस वैल्यू के लिए होता है, 5/6 के लिए हो जाना था इसमें। तो ये तो रेफरेंस एंगल है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो अब कॉज की वैल्यू पॉजिटिव और कहाँ होती है, अगर आप देखो तो यहाँ तो होती है कॉज थीटा, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा कॉज थीटा पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ये 0 और ये 2π है। ठीक है, ये 3π/2 है, ये आपका π/2 हो गया। अब आपने इसमें रेफरेंस एंगल में क्या होगा, थीटा क्या होता है 2π माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 11 π/6। हो गई बात क्लियर। इसकी हम बात करते हैं। तो अब आपके जो रेफरेंस एंगल ये है और ये इसके आल पॉसिबल रूट्स हैं, यानी थीटा की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो ये बन जाएंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है, वो अब आप जब ये अप्लाई करोगे तो वो निकलता आएगा। वो अब आप इसका नेगेटिव भी ढूंढ सकते हो कि अगर आपको ये दिया हो इसकी माइनस की वैल्यू, ठीक है, तो फिर कॉस थीटा आपके पास माइनस जहाँ भी होगा, सबसे पहले तो आपको रेफरेंस एंगल चाहिए होगा। तो रेफरेंस एंगल तो वही होता है, वो पॉजिटिव होता है वैल्यू के लिए, वो ये 3 है, सॉरी गलत हो गया, ये इसको करेक्ट कर लो भाई। ठीक है, ये 5π/3 है। ठीक है, ये 60 डिग्री के लिए होता है। तो उसके बाद यहाँ हो गया आपके पास ये रेफरेंस। अब कॉज थीटा जो होता है वो नेगेटिव यहाँ होता है या यहाँ होता है, तो ये आपका रेफरेंस एंगल, ये आपका रूट नहीं है। तो ये आपने अगर इसमें आना है तो पाई माइनस π/3 करोगे तो ये आ जाएगा 2π/3, और अगर इसमें ऐड कर देते हो तो ये 4π/3। तो ये आपके दो एंगल आएंगे और ये आपके रूट्स बनेंगे, आल पॉसिबल रूट्स जो है ना वो ये वैल्यूज़ बनेंगी। उसकी वजह ये है कि आपको गिवन जो सवाल है ना उसके अंदर उन्होंने ये नेगेटिव दिया हुआ। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल सिर्फ इसलिए होता है कि आप बाकी जगहों पे पहुंच जाए, अगर नेगेटिव है तब भी, अगर पॉजिटिव है तब भी।
उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि इन सवालों को हैंडल कैसे करना है। फ़र्क क्या है, मसलन अब ये सवाल जो आपको दिया है वो ये कहता है आपसे कि कॉज जो है ना आपके पास 70.52 डिग्रीज़ है, ठीक है। वो कहता है कि ये बराबर अगर 1/3 के है तो मैंने आपको यहाँ 1/2 रख दिया, बस सवाल तो वही है ना, ठीक हो गया। इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है भाई। ये है ना, तो अगर आपके पास ये 7.520 डिग्री, तो इसको मैं अगर यूँ लिखता हूँ वैसे तो सवाल ये आपका बन नहीं गया। जिस तरह ये दिया हुआ इधर एंगल ही आना है ना आपका, मेरा भी एंगल ही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो वो असल में ये कह रहा है, जिस तरह ये मैंने इसको मैं अगर लिख ही दूँ साइन 30 डिग्री 1/2 में लिख दूँ। अब वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, कहना ये चाह रहा है क्या इस एक एंगल 30 के अलावा भी कोई ऐसा एंगल है जो साइन के ऊपर हम अप्लाई, जिसके ऊपर साइन अप्लाई करें तो आंसर पाई/2 1/2 निकल है, ठीक है। तो वो है ना आपके पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 150 डिग्री। तो वो ये दूसरा आपसे आंसर मांग रहा है बस। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि इसके अलावा दूसरा कौन सा एंगल है जिस पे कॉज अप्लाई करें तो आंसर ये आ जाए, ठीक हो गया। ये एंगल क्या आपके पास है, पॉजिटिव है, इसका आंसर भी आपको पॉजिटिव चाहिए। अब ये 70.52 डिग्री कहाँ पर है, 0 से बढ़ाओ 90 से छोटा है, इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल आपका यहाँ पर ही होगा कहीं, ठीक है 70.52 डिग्रीज। अब आपका दूसरा जो कॉज का आंसर यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कॉज जो होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पॉजिटिव आंसर देता है या फोर्थ में देता है। तो फोर्थ में अगर आना है आपने तो इस रेफरेंस एंगल को जो है ना, ठीक है 2 पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस कर लो, यानी 360 डिग्री में से इसको माइनस कर लो। एक तो ये तरीका है, दूसरा फिर वो ये तरीका भी बताते हैं, ये जो उन्होंने किया हुआ है खुद ही, ठीक है। जैसे आपका दिल करता है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, ये देखो जरा, ये आपके सामने जो उन्होंने किया हुआ वो भी देख लो। मैंने स्टैंडर्ड एंगल के लिए बताया, उसने वैसे बता दिया। ये देखो ज़रा, आपको उसने ये दिया 70.52 डिग्रीज बराबर 1/3 के। अच्छा, अब वो कहता है 0 डिग्री से 360 तक क्या कोई दूसरा भी एंगल है जिसके लिए आंसर आता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मिल गया आपको, ये है आपका 70.52 डिग्री सपोज करो ये। अब कॉज यहाँ पर पॉजिटिव है और ये आंसर पॉजिटिव दिया, दूसरा कॉज पॉजिटिव होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। उसका कानून क्या है अब करने का, उसके लिए आप ये करते हो कि इसके अंदर ये 2 पाई है आपका 0 और ये 2 पाई है, ठीक है। ये जिसको 360 डिग्रीज कहते हो आप, तो अगर आपने इसमें आना है तो 360 में से इसको माइनस कर लो। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज आना है तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दूसरा एंगल है, एक आपका थीटा का ये निकला, ठीक है। दूसरा आपका ये निकल आएगा 360 माइनस 70.5 डिग्रीज, ये आ गया। इसके बाद अब आपने क्या करना, दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पर आ जाएंगे घूम के, आना यहीं पर ही है आपने। ये जब आप आओगे आगे, इससे आगे टोटल ये बन जाएगा। अच्छा, एक होता है फिर आपने अगर इसमें से क्लॉकवाइज मूव करना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है ना सारी, इधर यूँ अगर क्लॉकवाइज चलोगे वो इसी एंगल के लिए जो होगा ना आपका नेगेटिव के लिए भी वही आंसर होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि कॉज जो होता है ना, ये आपको पता है कॉज ऑफ नेगेटिव एंगल जो होता है वो बराबर होता है कॉज ऑफ पॉजिटिव एंगल के, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये अब आपके पास मज़ीद इसमें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जो उन्होंने किया हुआ है इसमें ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, उसने वो प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई, ठीक है। ये है ना,
जिस तरह ये करते हो आप, ये वाली प्रॉपर्टी फिर आपने यूज़ करनी है यहाँ पर। ठीक है, थीटा के अंदर प्लस माइनस 360 डिग्री करो तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ये आंसर यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड उसी तरह करती है। ठीक है, तो थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री अगर आप करते हो तो थीटा अगर आप ये रखते हो ना 70.52 डिग्रीज, तो ये प्लस माइनस इसमें से 360 डिग्री कर लो तो भी आपको एंगल मिलेंगे। उसके लिए कॉस सेम अप्रोच करोगे। ठीक है, तो एक मरतबा अगर आप इसमें से माइनस करते हो, प्लस कर लो जाए, उसका फ़र्क नहीं, उसको ये माइनस भी कर लो आप जाए। ठीक है, तो ये एंगल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ जो एंगल अब मिल रहा है ये सारे आपके लिए काबिल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 289.48 डिग्री। इसको जब करोगे तो इसका क्या प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ आपको। 0 डिग्री, ये इसका मसला है कि ये बढ़ गया 360 डिग्री से और आपको उसने बाउंड किया हुआ, तो इसलिए इसको तो नहीं हम चूज़ करेंगे, फिर इसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक एंगल आपका ये बन गया, एक एंगल आपका ये बन गया, एक एंगल आपका ये बन गया। ये तो तीन आपके पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 70.52 डिग्रीज, 289। ठीक है, ये नेगेटिव आएगी तो वो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव का मसला ही नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 48 डिग्रीज। ठीक है, तो वो आप जो कॉज के लिए ना नेगेटिव एंगल या पॉजिटिव वो मैटर ही नहीं करता, वो आप जो मर्जी यूज़। तो ये दो आंसर आपके पास आ गए। तो मैंने आपको रीज़न बताई कि वो निकालता है ये आंसर कैसे है। आई बात समझ में? इसी तरह बाकियों के लिए अप्लाई कर लेना। अब आप मेन थीम इस पे रहना आपने, ये रेफरेंस एंगल निकालो। ठीक है, फिर देखो कि आपको किस क्वाड्रेंट के अंदर दूसरा एंगल चाहिए। ठीक है, और वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया होगा। अब ये वाले आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, एक होती है इक्वेशन, एक होती है आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन हम उस एक्सप्रेशन में कहते हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाता है। आइडेंटिटी हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो वेरिएबल की तमाम, ठीक है, वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। इक्वेशन के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा ऐसा ही हो। ये अब जिस तरह है, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू -2 के लिए ट्रू है, इसलिए इसको कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जो अनकंडीशनल होती है। ठीक है, वो ट्रू ही ट्रू नहीं होती है। मसलन ये है जिस तरह इनकी बात की जा रही। बाकी ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1/sin के, और सीकेंट होता है 1/cos के, कोटेंजेंट होता है 1/टेंजेंट के। फिर tan थीटा बराबर होता है sin/cos, कॉट होता है cos/sin। और ये प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर है, ये देखो गौर से। अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव इसलिए लिया कि आपकी डोमेन का मसला है। आप रहना चाह रहे हैं 0 से 360 में, तो ये पॉजिटिव डोमेन है। तो ये नेगेटिव थी इसलिए इसको भी छोड़ा, और ये आउट ऑफ डोमेन थी इसलिए इसको भी छोड़ दिया। उस नेगेटिव का पॉजिटिव हम ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, वो इसमें से माइनस करोगे ना तो खुद ही आ जाएगा 289.48 एंगल खुद ही आ गया। यही मैंने आपको बताया था। बाकी ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। अब ये सवाल दिया हुआ आपका, इसको यूज़ करो आप आइडेंटिटीज़ के अंदर, ये प्रूव कर लो आप। ये tan है आपके पास, तो इसको आप करोगे लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो ये आपके पास क्या निकलेगा। इसको अलग अलग कर लो। ये tan t है, ये sin t इंटू cos t है, इसमें ये कोटेंजेंट t है, डिवाइडेड बाय क्या होगा sin t इंटू cos t। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट इन्होंने बनाया हुआ है, ये टेंजेंट t है,
1/sin t इंटू आ जाएगा cos t, ये कोटेंजेंट ही है 1/sin t इंटू cos t। ये टेंजेंट को जब आप लिखोगे तो ये साइन ओवर कॉस में आ जाता है, ये 1/sin t इंटू cos t, ये कॉस आएगा ओवर साइन आ जाएगा 1/sin t इंटू cos t। तो ये जो कैंसिल होंगे वो हो जाएगा, ये 1 ये कॉस और कॉस है ना, ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा t माइनस ये कॉस और कॉस घट जाएंगे, इधर ये साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये साइन स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक है, तो 1/cos होता है सीकेंड स्क्वायर t और 1/sin होता है कोस सीकेंड स्क्वायर t। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो ये आपके वही क्वेश्चन हैं जो आपने, बाकी ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, डिफरेंस फार्मूला है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है। उसके बाद ये 165 डिग्री दिया, 165 को आप लिख लो 210 - 45, इनमें से इसको माइनस करोगे तो 165 बनेगा। अब ये दो एंगल लेने का मकसद क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड एंगल होते हैं। तो इस पे cos a - b का फार्मूला लगा दो, ये वाला cos a - b किसके बराबर, cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, वो उसकी वैल्यूज़ पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यूज़ होती। तो यूँ ये आपका मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों के लिए वेबसाइट जो है ना वो तख्लीक की गई थी MA वर्चुअल स्टूडियोज़ के नाम से। ठीक है, MA वर्चुअल स्टूडियोज़ MA ऑनलाइन अकेडमी है। ठीक है, इसमें आपके ईमेल के ऊपर पासवर्ड एक्टिवेट किया जाता है, इसमें नोट्स हैं, मेगा फाइल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग न्यूमेरिकल, और ये मेगा फाइल्स हैं आपकी। फिर ये कुछ जितने क्विज या असाइनमेंट्स हैं इनके सोल्यूशन होते हैं, AI चैट बोर्ड्स हैं। ठीक है, और AI ट्यूटर्स भी मौजूद है। ठीक है, अकेडमी है, इसमें जूम या गूगल मीट के ऊपर क्लासेस होती, कोचिंग क्लासेस। ये मैथमेटिक्स विद अवान जो है ना यूट्यूब के बच्चों के लिए ग्रुप्स हैं, इनमें ये एडवांटेजेस हैं। इसमें आपको ये दोनों नंबर्स हैं 0309 4060 842 0315 456 0842 व्हाट्सएप है। ठीक है, बाकी अभी के लिए ये टाइम टेबल चल रहा है, बदल भी सकता है ये। ठीक है, अच्छा, अब आपको कुछ असाइनमेंट्स के भी सोल्यूशन इंशाल्लाह मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।